नाज़रीन, इस वक्त पूरा मुल्क सैलाब की लपेट में है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी तबाही के बाद इस वक्त पूरा पंजाब पानी में डूब चुका है और पानी का अगला रास्ता सूबे सिंध है। मौजूदा सैलाब पाकिस्तान की तारीख में 1988 के बाद बदतरीन सैलाब बन गया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा अपनी तारीख के सबसे बड़े सैलाब की लपेट में है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 849 अफराद लुकमाए अजल बन चुके हैं, जबकि इमदादी तंजीमें हलाकतों की तादाद इससे ज्यादा बता रही है। चनाब, सतलुज, रावी नामी दरियाओं में सैलाबी रेलों के सबब 2000 से जायद देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। पंजाब हुकूमत के मुताबिक 7.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। हुकूमत ने 255 रिलीफ कैंप कायम किए हैं, जहां मुतासरीन को तिब्बी और दीगर इमदाद फराहम की जा रही है। पंजाब हुकूमत के मुताबिक सूबे पंजाब में 20 लाख अफराद हालिया सैलाब से मुतासर हुए हैं। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में कम अज कम 30 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 4,81,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। इतलात के मुताबिक 1500 अफराद अब तक लापता हैं। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा गंदम पैदा करने वाला सूबा है और मुल्क के ज़राई शोबे का मरकज है। 2022 के सैलाब की तरह इस साल भी फसलें, मवेशी और ज़राई ज़मीनें शदीद मुतासिर हुई हैं, जिससे खुराक की किल्लत का खतरा बढ़ गया है। सवाल माजी की तरह अब भी वही है कि आखिर कब तक हर साल हम नुकसानात और अमवात की गिनती करते रहेंगे? कब तक हम आफात के आने के बाद उनके सदेबाब की बात करेंगे, बजाय उसके कि हम उन आफात से निपटने का कोई जामे हल निकालें? इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीजी पीडीएमए इरफान अली काठिया साहब। आपको वेलकम करते हैं सुनो राउंड अप में। इरफान साहब, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि अब क्या पानी की सतह पहले से कम हो चुकी है या मजीद अभी खतरात बरकरार हैं, और कौन से इलाके या शहर अभी मजीद अलर्ट पर हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम, इस वक्त खतरे की जो बात है वो अभी तक मौजूद है। वो इस वजह से कि ये पानी के जो बड़े रेले थे ये अभी पंजाब से प्रॉपरली पास ऑन होके सिंध में दाखिल नहीं हुए, और इसी वजह से अभी अगर मैं तीनों दरियाओं की आपको क्विकली रन डाउन दे सकूं तो चनाब का जो बड़ा रेला था वो आज त्रिमू हेडवर्क पे इस वक्त अपनी पीक अटेन कर चुका हुआ है, और अब वो आगे हेड मोहम्मद वाला कल किसी भी वक्त वहां पहुंचेगा, और इस वक्त वहां पे तकरीबन 5.5 लाख क्यूसेक्स पानी चल रहा है। इसी तरह कल जब ये मुल्तान पहुंचेगा तो इसके साथ रावी का जो बड़ा रेला है वो भी मिल चुका होगा, और रावी में इस वक्त सदराई के मुकाम पर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ट्रेंड में पानी चल रहा है। इस वक्त 1,01,000 क्यूसेक अभी 2 मिनट पहले ये गेज अटेन हुई है। इसी तरह ये पानी उसके बाद क्यूमुलेटिवली जब पंजनद पे पहुंचेगा तो सतलुज का भी पानी जो इस वक्त कसूर और फिर हेड सलमानकी से होता हुआ हेड इस्लाम के पास पहुंच चुका हुआ है। ये पानी 4 तारीख को सतलुज का पानी भी पंजनद पे ये इकट्ठा तीनों दरिया वहां पहुंचेंगे, और वहां हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8.5 से 9.25 लाख क्यूसेक ये पानी वहां पहुंचेगा। इसी तरह फिर ये 2 दिन बाद उसके राजनपुर से और रहीम यार खान से गुजरते हुए ये बिलाखिर ये सारा पानी दरियाए सिंध में गुड्डू के मुकाम पर दाखिल हो जाएगा। जी ठीक, तो अभी भी अलर्ट मौजूद है। इरफान साहब, अगर आप अब तक के नुकसानात की बात कीजिए तो पंजाब भर में अब तक कितने अफराद की अमवात, इंफ्रास्ट्रक्चर और मकानात की तबाही हो चुकी है, और अगर देहातों के ज़ेरे आब होने की बात करें तो कौन से इलाके अब तक पानी में मुकम्मल डूब चुके हैं? जी, इस वक्त जितने भी ये तीनों दरिया इनके डाउन स्ट्रीम डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके फ्लड प्लेन वो तमाम इस वक्त पानी में डूब चुके हुए हैं, जिसमें अगर मैं तीनों दरियाओं का सेपरेटली बात करूं तो इस पे सतलुज पे कसूर, इसके बाद उकाड़ा, पाकपतन, बहावल नगर, बहावलपुर, इन तमाम में पानी है। और इसी तरह चनाब की बात की जाए तो चनाब में सियालकोट, गुजरात, वजीराबाद, हाफजाबाद, और क्योंकि हमें हाफजाबाद के मुकाम पर राइट बैंक को ब्रीच करना पड़ा कादराबाद में, तो हमें मंडी बाउद्दीन के भी 50 देहात में पानी आया। और इसी तरह फिर आगे चनियोट, और आज झंग में चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद तशरीफ लेके गई हुई थी। तो इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में पानी मौजूद है, और अभी क्योंकि पानी के रेले रस्ते में हैं तो ये बाकी भी 2-4 अजला और हैं हमारे, जिनमें अगले 24 से 48 घंटे में जरूर इनंडेशन होगी। जी
कसूर की आपने बात की, तो कसूर के हवाले से कहा जा रहा है कि सतलुज में 1955 के बाद तारीख का सबसे बड़ा पानी का बहाव तकरीबन 5 लाख क्यूसेक से जायद पानी बताया जा रहा है। वहाँ के गर्दोनवा के गांव देहातों की तफसीलात तो ये है कि मुकम्मल पानी में डूब चुके हैं। अब तक जो डेटा आ रहा है वो पानी से निकाले जाने वाले अफराद का है। क्या आप बता सकते हैं कि अब तक लापता कितने अफराद हैं जिनको निकालने या ढूंढने की कोशिश की जा रही है? कोई इस तरह का डेटा मौजूद है हमारे पास? जी, अभी तक तकरीबन 7.5 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है, जिसमें खास तौर पे पाकिस्तान आर्मी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, और उसके साथ साथ रेस्क्यू 1112 ने इसमें बड़ा किरदार अदा किया। और ये हमारी तारीख का एक सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था, जिसको अदारों ने बड़े अच्छे तरीके से न सिर्फ निभाया और लोगों को महफूज किया, और यही वजह है कि अल्लाह ने हमें बहुत बड़े जानी नुकसान से महफूज रखा। इरफान साहब, जब ये मुल्तान और जनूबी पंजाब के हवाले से तशवीश का भी इजहार किया जा रहा है कि तकरीबन 9 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजरना है, वहाँ हिफाजती इकदामात की क्या सूरत हाल है और कितने अफराद की नकल मकानी हो चुकी है? जी बिल्कुल, इसमें क्योंकि नकल मकानी का ये प्रोसेस जू पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है, मजीद लोग नशेबी इलाकों से निकल के बाहर आ रहे हैं, तो ये अभी इस वक्त कबल अज़ वक्त होगा कोई प्रॉपर नंबर देना, लेकिन अगले 24 से 48 घंटे में चीज़ें मजीद क्लियर होंगी। अच्छा, अभी कोई ऐसे फिगर्स नहीं है? तो पीडीएमए और दीगर सरकारी मशीनरी ने ये वैसे बता दें कि कितने अफराद को महफूज जगहों पर मुंतकिल किया है? कुछ इस तरह के नंबर्स हैं कि कितने कैंप्स और कहाँ कहाँ लगाए गए हैं? 7.5 लाख लोग इस वक्त महफूज मकामात तक इवैक्यूएट हो चुके हैं, और तकरीबन 411 के करीब रिलीफ कैंप्स और टेंट सिटीज मुख्तलिफ अजला में बन चुकी हैं। ठीक। साथ में ये भी बताइए कि पंजाब से अब पानी ने आगे सिंध की जानिब जाना है, तो क्या सिंध में पानी इकट्ठा 9 या 10 लाख क्यूसेक जाएगा या वक्फे वक्फे से जाएगा? क्योंकि अगर इतना पानी वहां जाता है तो यकीनन वहां भी सूरत हाल गंभीर होगी। तो क्या इसके लिए भी कोई रवाबित और इक़दामात किए गए हैं? 40 घंटे में हमें कितने ब्रीचिंग सेक्शंस ऑपरेट करना पड़ते हैं, इस पर डिपेंड करेगा, और इसके बाद ही कुछ कंक्रीट कहा जा सकेगा। ठीक। तो साथ में सर ये भी बताइए कि फिलहाल तो ये सैलाब और बारिशों का स्पेल जारी है और नुकसानात मुसलसल बढ़ रहे हैं, मगर क्या अपडेट है कब तक ये स्पेल ख़त्म हो जाएगा और कब तक पानी अपनी रूटीन में वापस आ जाएगा और नुकसानात के इज़ाले के लिए काम शुरू किया जा सकेगा? हाल मॉनसून ज़रा एक्सटेंडेड मॉनसून है, ये जल्दी स्टार्ट हुआ 25 जून को, और इसका इख्तिताम जो है वो 3rd वीक ऑफ सितंबर में होगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया डीजी पीडीएमए इरफान अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हम कोशिश कर रहे थे कि हमें कोई फिगर्स मिल जाएं, लेकिन बहुत सरसरी सा उन्होंने बताया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।